जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम आपको समझा दिए थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो कि 0 से 90 डिग्री के बीच में आता है उसमें सभी पॉजिटिव होगा, और क्यों पॉजिटिव होगा ये बात हम बताए थे। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, ऑल साइन टैन कॉस। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं उसको हम, ठीक है। ऑल साइन टैन कॉस क्या है, उस दिन भी हम आते हुए यही बात बताए थे, आज भी यही बात बोल रहे हैं। ऑल, यहाँ साइन, यहाँ टैन और यहाँ कॉस। क्यों हुआ वो बात हम पिछले दिन बता चुके थे। ऐसा क्यों हुआ, इसमें क्यों सब पॉजिटिव होता है? क्योंकि इसमें लंब की बात करें चाहे आधार की बात करें वो सब प्लस है। लंब भी प्लस है, आधार भी प्लस है, और कर्ण तो खैर प्लस ही होता है, इसलिए सब पॉजिटिव है। जबकि इसमें अगर बात करें तो यहाँ लंब पॉजिटिव होगा लेकिन आधार नेगेटिव होगा, और जिस फॉर्मूला में आधार आता है, जहाँ जहाँ भी आधार आता है, जिस में भी आधार आता है उसमें माइनस हो जाएगा ये। जैसे कि साइन की बात करो तो इसमें लंब आता है, चलो ठीक है लंब है, कर्ण है, ठीक है। कॉस की बात करें तो उसमें आधार आता है, जैसे ही आधार आएगा मतलब वो माइनस में हो जाएगा। तो इसमें साइन के साथ साथ आप साइन के उल्टा भी कह सकते हैं कि कॉसेक पॉजिटिव, जैसे यहाँ टैन के उल्टा कॉट पॉजिटिव और यहाँ कॉस के उल्टा सेक पॉजिटिव। लेकिन ये समझ में आएगा तब ना, ये 0 डिग्री है और इसको बोलते हैं π/2 रेडियन, या 90 डिग्री इसी को कहा जाता है। 90 डिग्री वो डिग्री हो गया, रेडियन हो गया, इसको बोलते हैं पाई रेडियन, या 180 डिग्री इसको कहते हैं 270 डिग्री, या तो कहो कि 3π/2 रेडियन, रेडियन के हिसाब से। इसमें सब पॉजिटिव, इसमें ऑल नो साइन और कॉस, साइन और कॉसेक, इसमें टैन और कॉट, यहाँ पे कॉस और सेक। इतना ध्यान रखना था। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, इधर उधर की बात को बंद करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित में से 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों को ज्ञात करें। निम्नलिखित में से 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों को ज्ञात करें। जैसे cos x बराबर दिए हुए -3/5, और भी आगे लिख दिया है, कह दिया है कि इस तरह से ब्रैकेट में घेर के कि x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब इसका मतलब समझो क्या है, x कौन से क्वाड्रेंट में है, x किस क्वाड्रेंट में है, पहले उसको समझिए। इस पर फोकस कीजिए कि x कहाँ है, x कौन से क्वाड्रेंट में है, x किस क्वाड्रेंट की बात की जा रही है कि x कहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में। x कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, टैन और कॉट। इसीलिए cos x का मान देखो क्या है, माइनस में। x जो थीटा है वो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, तो थीटा पड़ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। x थीटा है, x यहाँ पर थीटा है, x थीटा है जो कि थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब कि 180 से ज़्यादा होगा और 270 से कम होगा, तो इसके बीच में जो भी पड़ेगा उसमें सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होगा। यही कारण है कि cos x माइनस में है, तो जो भी है तो माइनस प्लस बाद में डिसाइड होगा। आप इतना समझ सकते हो कि इसमें आधार बटा कर्ण होता है। ये जो 3 देख रहे हैं इसको आधार बोलते हैं और 5 को कर्ण बोलते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं इसको बेस बोलेंगे, इसको हाइपोटेनस बोलेंगे। तो हम हिंदी मीडियम को ध्यान रखते हुए आधार लिख दिए कर्ण, आधार लिख दिए 3, कर्ण लिख दिए 5, और लंब बराबर अगर निकालते हैं तो 4। लंब निकाल लीजिएगा आप लोग, इंग्लिश में इसको बोला जाता है बेस, इसको हाइपोटेनस, इसको परपेंडिकुलर। अब इंग्लिश मीडियम वाले तो आप लोग है नहीं, हिंदी मीडियम वाले हैं, तो आधार कर्ण लंब लिख देते हैं, इंग्लिश में भी बोल दिए। अब इसी में से हमको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, जैसे साइन x भी निकालना है, कॉस तो है ये है, टैन x भी चाहिए, कॉट x भी चाहिए, कॉट के बजाय फिर सेक x चाहिए, सेक x के बाद कॉसेक x चाहिए, ये सभी चीज़ें चाहिए। जैसे साइन x बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण।
tan x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। cot x बराबर आधार बटा लंब। sec x बराबर तो कर्ण बटा आधार। अच्छा, cosec x बराबर क्या हो गया, कर्ण बटा लंब। अब जरा यहाँ ढूंढो लंब और कर्ण कितना है। लंब बराबर देखते हैं, लंब इक्वल टू कितना है, लंब इक्वल टू 4 और कर्ण कितना है 5, तो हो गया 4/5। पहले इतना लिख लो, प्लस माइनस बाद में देखेंगे। यहाँ लंब बटा आधार, लंब माने कितना हो गया 4, अब आधार कितना है 3, फिर हो गया आधार बटा लंब। मतलब कॉट क्या है, tan को उल्टा कर दो तो 4/3 हो जाएगा। sec x बराबर कर्ण बटा आधार। कर्ण माने कितना है 5, अब आधार माने कितना है 3। और तो ऐसा ही झलक रहा है कि cos x को उलट देंगे तो sec निकल जाएगा। कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना है, कर्ण है 5 और लंब कितना है, लंब है 4, इतना लिख दिए। बाकी अब ये सोचना है कि x कौन से क्वाड्रेंट में था, x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x तीसरे क्वाड्रेंट में, तो तीसरे में सिर्फ tan और cot प्लस होगा। तो tan के आगे प्लस लिखो चाहे नहीं लिखो, cot के आगे प्लस लिखो चाहे नहीं लिखो, लेकिन बाकी सब के आगे माइनस 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 लगाना पड़ेगा, तो बन गया। क्योंकि छठा में यही कहा गया है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। तो छठा के पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी मेन यहाँ पे मैटर ही करता है ना कि x कौन से क्वाड्रेंट में है। मेन यहाँ पर ही ध्यान देना होता है कि x कौन से क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पे किसी को ये भी नहीं पता चला कि आधार है, कर्ण है, लंब कैसे निकला सर। इसका मतलब आप 10वां नहीं पढ़े, क्योंकि 10वां में सिखावल जाता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण के जगह पे 5 के स्क्वायर, लंब तो पते नहीं लेकिन आधार मतलब 3 रख देंगे और वहाँ से रख के हम लंब निकालनी है, तो लंब वहाँ से निकला है। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन अगर देखें, सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर दूसरा, साइन x बराबर 3/5 है। तो 3/5 है तो x कहीं न कहीं तो होगा ना। x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। x कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब x अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है, x कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। x ध्यान देना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। x सेकेंड क्वाड्रेंट में है इसीलिए तो क्योंकि x में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यही कारण है कि साइन x का मान प्लस में है, क्योंकि x मतलब थीटा, इस बार जो थीटा है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है। तो फिर भी यहाँ लिख लेते हैं कि लंब माने 3 और कर्ण माने 5, तो लंब के जगह पे 3 बैठा देते हैं और कर्ण के जगह पे 5 बैठा देते हैं। आधार निकाल के देख लेना, आधार कितना हो जाएगा 4। कैसे निकाल लेते हैं ये वाला, ये तो हमको अवे नहीं करता है। हो सकता है 10वां आप नहीं पढ़े हो, जो 10वां पढ़ के आया उसको मालूम होगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें कर्ण के जगह पे 5 के स्क्वायर बैठा देंगे, लंब के जगह पे 3 के स्क्वायर बैठा देंगे और आधार ये तो पते नहीं है, 5 के स्क्वायर 25 और वो 3 के स्क्वायर इधर घटा देंगे, तो आधार स्क्वायर बराबर हो गया 16। तो आधार बराबर कितना हो जाएगा, जो स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा, यानी आधार बराबर 4, वही लिखे। अब जो 10वां पढ़ के 11वां में आया है उसको मालूम है, और जो डायरेक्ट फान गए हो बिना पढ़ ले लिख ले उसको नहीं समझ में आ रहा होगा। निकालना क्या, साइन x तो है ही है, कॉस x निकालो, tan x निकालो, cot x निकालो, sec x निकालो और cosec x निकालो, इन सब का मान निकालना है। देखिए साइन x बराबर 3/5 है, जो भी है। cos x बराबर, पहले सूत्र लिखो, 2-3 बार सूत्र लिखो जिससे कि याद हो जाए, आधार बटा कर्ण। tan x बराबर फॉर्मूला लंब बटा आधार, cot x बराबर फॉर्मूला आधार बटा लंब, sec x बराबर फॉर्मूला कर्ण बटा आधार, cosec x बराबर फॉर्मूला कर्ण बटा लंब। अब हम मान रखते हैं, यहाँ पे आधार बटा कर्ण बैठाते हैं। आधार कितना है, आधार बैठाएंगे 4, अब बटा कर्ण यानी कि 5। पहले ये सब बैठा लो,
यहाँ पे लंब बटा आधार बैठाना है। लंब मने 3, अब आधार मने 4। यहाँ पे आधार बटा लंब रखना है। आधार मने 4 और लंब मने 3। यहाँ पे कर्ण बटा आधार यानी कर्ण मने 5, अब आधार मने तो 4। इस जगह पे कर्ण बटा लंब, कर्ण मने 5 और लंब मने 3। अब प्लस या माइनस शू सोचना है। तो एक्स कौन से क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ प्लस होता है साइन, और साइन के साथ साथ कौशिक। तो जहाँ साइन है वो तो है ही है साइन, साइन के साथ साथ कौशिक होगा प्लस, बाकी सब माइनस में होगा। ये भी माइनस, ये भी माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, सब माइनस में। तो छठा के दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व। मेन ध्यान देना है कि जो आप 10वां में पढ़े हैं वही चीज़ है, लेकिन जहाँ प्रॉब्लम आपको होगा वो है प्लस और माइनस में। कहाँ पर प्लस लगाना है, कहाँ पर माइनस लगाना है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। और बस यही इसमें नया है कि प्लस माइनस कहाँ लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा नंबर अगर क्वेश्चन देखें, तीसरा में है कि सेक एक्स बराबर, सेक एक्स इक्वल टू 13/5। और जिसमें कहा गया है कि x इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो जाहिर सी बात है कि x फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो अभी तो सेक प्लस में है, x फोर्थ क्वाड्रेंट में है, x इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब x इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट सही है, जहाँ भी है x अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हम जानते हैं कि सेक बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण और बटा आधार। तो कर्ण मतलब 13 है, कर्ण जैसे है 13 है, आधार मतलब 5 है। लंब निकालना होगा, लंब निकाल कर देख लीजिएगा, लंब इक्वल टू 12 होगा, निकाल के देख लेना। लंब 12 निकल गया। निकालना है क्या हमको? साइन एक्स, और क्या निकालना है? कॉस एक्स और टेन एक्स। टेन के बाद कॉट एक्स, सेक तो है ही है, सेक का ही निकालेंगे। फिर कॉसेक एक्स, पहले फॉर्मूला लिखो। साइन एक्स बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, कॉस एक्स बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, टेन एक्स बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, और कॉट एक्स बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। कॉसेक एक्स के फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब। अब इन सबको बैठा, जैसे साइन एक्स बराबर कह रहे हैं लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है? लंब मतलब 12 और कर्ण हो गया 13। पहले सबको रख लो। कॉस एक्स बराबर आधार बटा कर्ण, आधार मने 5 और कर्ण मने 13। टेन एक्स बराबर लंब बटा आधार, लंब मने 12 और आधार मने 5। फिर कॉट एक्स बराबर, तो उल्टा कर दो, आधार बटा लंब, आधार मने 5 और लंब मने 12। फिर कॉसेक एक्स बराबर कर्ण बटा लंब, कर्ण मने हो गया 13 और लंब मने हो गया 12। अब प्लस या माइनस में तो भी डिसाइड करेंगे क्या होगा। देखो एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है? एक्स है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक प्लस होगा, खाली कॉस और सेक। तो कॉस प्लस में, सेक प्लस में, तो कॉस जहाँ भी है वो प्लस में होगा, कॉस प्लस में, और सेक तो खैर है ही है वो प्लस में, बाकी सब माइनस में। ये भी माइनस, ये भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, बाकी सब माइनस में होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, ये तो तीसरा था। चौथा है कि कॉट एक्स बराबर कॉट एक्स इक्वल टू -5/12, जहाँ पे एक्स कहाँ है ये देखना होगा। एक्स इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब एक्स जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में, एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में, एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है तभी तो एक्स यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में। यही रीजन है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में होने पर सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा और कॉसेक।
तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। इसी वजह से यहाँ पे जो कॉट का मान है वो प्लस में नहीं है माइनस में, क्योंकि अगर एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो हम लोग जानते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, या तो साइन या तो कोसेक। यहाँ तो ना तो ये साइन है या ना ही कोसेक, ही तो कॉट है, तो जो भी इसका मान होगा वो माइनस में होगा। यही कारण है कि यहाँ पर इसका मान माइनस में। अब माइनस में है वो तो बात की बात है, पहले ही तो बताई कि है क्या। तो कॉट बराबर जानते हैं कि आधार बटा लंब। अगर आधार इक्वल टू देखें तो आधार बराबर हमको मालूम है कि इसमें 5 है। लंब इक्वल टू देखें तो भी जान रहे हैं कि 12 है। कर्ण निकालना पड़ेगा तो कर्ण निकाल लेना। कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 13। अब निकालना क्या है हमको साइन एक्स, और क्या निकालना है कॉस एक्स। साइन एक्स कॉस एक्स, इसी तरह से टेन एक्स, कॉट तो है ही है, फिर सेक एक्स निकालेंगे या फिर कॉसेक एक्स निकालेंगे। सबका फार्मूला बैठाते हैं, जिसे साइन एक्स बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण बैठा दिए। कॉस एक्स बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण रख दिए। टेन एक्स बराबर फार्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार बैठा दिए। सेक एक्स बराबर फार्मूला होगा कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार बैठा दिए। कॉसेक एक्स के फार्मूला होता है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण बटा लंब बैठा दिए। अब यहाँ पे देखना है कि लंब बटा कर्ण कितना होगा, तो साइन एक्स बराबर लंब और बटा कर्ण, लंब ढूंढना है। लंब कितना होगा 12, कर्ण कितना होगा 13, तो 12 बटा 13 हो गया। प्लस माइनस बाद में सोचेंगे, फिलहाल कॉस एक्स के फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। आधार माने कितना हो गया 5, आधार यहाँ 5 है, और कर्ण माने 13, तो 5 बटा 13। ई टेन एक्स बराबर फॉर्मूला क्या हो गया लंब बटा आधार, लंब लंब माने हो जाएगा 12 और आधार माने 5। फिर सेक एक्स देखते हैं कर्ण बटा आधार, कर्ण माने कितना हो जाएगा 13 और आधार माने 5। इधर फिर कौशिक एक्स, तो कौशिक एक्स माने हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण माने 13 और लंब माने हो जाएगा 12। बाकी प्लस माइनस है तो प्लस माइनस यहाँ से सोचो कि एक्स कौन से क्वाड्रेंट में, एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कौशिक प्लस होता है, सिर्फ साइन और कौशिक। तो साइन के आगे प्लस लगा दो और कौशिक के आगे भी प्लस लगा दो, बाकी सबके आगे माइनस माइनस, जो भी लिखे हो वो माइनस में हो जाएगा। तो चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया सॉल्व। पाँचवा भी इसी तरह से, 1 मिनट थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पाँचवा नंबर अगर क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा वेट है। देखिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, बस लास्ट ही क्वेश्चन है पाँचवा। देखो इसमें अगर पहला हिसाब आप समझ गए ना, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा क्या है सब एक ही जैसा है। ऐसा नहीं कि पहला समझ गए तो बाकी दूसरा तीसरा नहीं बनेगा, लेकिन मेरा काम है सब बताना, A to Z एक एक हिसाब हम बता दें। अगर आपका मन हो कि नहीं भाई हम नहीं देखेंगे तो ठीक है मत देखो, एगो देख लो, बाकी सब खुद से बना लो। और ऐसे तो हम कहते हैं कि पूरा समझ लो, अब बाद में खुद से बना लो। जैसे पाँचवा नंबर में है कॉट एक्स बराबर 3/4, और फिर देले होगा ना कि एक्स है कहाँ, एक्स कुछ तो जानकारी होगा, एक्स इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स साफ साफ बताया गया है कि एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, तो एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में। अब अगर एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड किसका घर है टैन और कॉट के, ध्यान से देखो एक्स किसका घर है, ये जो है एक्स इज इन थर्ड, थर्ड किसका है टैन और कॉट के, थर्ड टैन और कॉट के। अब टैन और कॉट के है, यही वजह है किसके आगे कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस है, इसी कारण से कॉट एक्स प्लस में है। लेकिन कॉट एक्स प्लस में होगा, टैन एक्स प्लस में होगा, बाकी सब तो माइनस में होगा, बाकी सब माइनस में होगा, वो डिसाइड कर लेंगे। लेकिन पहले ही बताइए कि 3 जो है वो क्या है, तो 3 को कह सकते हैं आधार है, और 4 क्या है लंब है, तो आधार इक्वल टू तो खैर 3 हो गया, और लंब बराबर अगर देखें तो लंब बराबर 4 हो गया। तो कर्ण इक्वल टू कितना हो जाएगा, कर्ण निकालना पड़ेगा, और कर्ण बराबर कितना होगा 5। अब कर्ण बराबर 5 हो गया तो निकालो आप, साइन एक्स निकालो, साइन के बाद कॉस एक्स निकालो, कॉस एक्स के बाद टैन एक्स निकालो, टैन एक्स के बाद सेक एक्स निकालो, सेक एक्स के बाद कॉसेक एक्स निकालो। अब सबको निकाले। अब जरा सोचना है कि साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स बराबर फार्मूला, तो साइन एक्स बराबर फार्मूला होता है लंब और बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कॉस एक्स बराबर फार्मूला क्या होता है आधार और बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण। टैन एक्स बराबर फार्मूला क्या होता है लंब और बटा आधार, तो लंब बटा आधार। सेक एक्स बराबर फार्मूला हो गया कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार बैठा दिए। कौशिक एक्स के फार्मूला हो गया कर्ण और बटा लंब, तो कर्ण बटा लंब। अब जरा इधर देखो, साइन एक्स के फार्मूला लंब बटा कर्ण, लंब माने कितना है 4 और कर्ण माने कितना है 5, तो 4 बटा 5। कॉस एक्स के फार्मूला आधार बटा कर्ण, आधार माने 3 हो गया और कर्ण माने 5 हो गया, तो 3 बटा 5 हो गया। टैन एक्स के फार्मूला लंब बटा आधार, लंब माने 4 और आधार माने 3, तो 4 बटा 3 हो गया।
सेक एक्स के फॉर्मूला कर्ण बटा आधार, सेक एक्स के फॉर्मूला कर्ण बटा आधार, कर्ण माने कितना है 5, अब आधार माने कितना है, आधार माने 3, 5/3 हो गया। अगर कौशिक एक्स की बात करें तो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण माने कितना 5, अब बटा लंब, लंब माने 4, प्लस या माइनस में तो वो भी डिसाइड कर लेते हैं। देखो एक थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में सिर्फ tan और cot प्लस होता है, तो cot तो खैर है ही है, tan यहाँ देख लो प्लस, बाकी सबके आगे माइनस 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 माइनस। तो छठा नंबर में 5 क्वेश्चन था, 5 हो गया सॉल्व। देखिए सातवां भी इसी तरह से, सातवां में 4 क्वेश्चन है और चारों इसी तरह से है, लेकिन थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट नहीं करना चाह रहे तो छठा बता दिए, बाकी फिर 7 के लिए कल मिलेंगे। और आते वक्त तो हम कभी बोलते रहे कि लाइक से सब्सक्राइब करो, लेकिन जाते जाते इतना ज़रूर बोलें कि आप लोग लास्ट तक क्लास को देखें, अगर क्लास अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी समझ में आओ, अगर 2-4% भी आप समझ गए तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरा बेनिफिट हो जाएगा। बेनिफिट क्या होगा कि यह वीडियो लोगों तक पहुँचेगा, जो देखने वाले उसके पास पहुँचेगा, और बाकी आपकी मर्ज़ी, मेरा काम पढ़ाना था हम पढ़ा दें। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए धन्यवाद।